हेलो बच्चों, मैं हूँ केविन डैनियल, ऑल इंडिया रैंक 92 आईआईटी बॉम्बे से। और एड्यू हैप की तरफ से मैं तुम्हें ये सोल्यूशन लेके आ रहा हूँ। हम क्वेश्चन 16 डिस्कस कर रहे हैं एचसीडी चैप्टर 2 से। चैप्टर 2 का नाम है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, और ये क्वेश्चन है वेक्टर्स के बारे में। और सवाल ऐसा कुछ है कि इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, show that C cross A cross B is zero is the converse true। पहले तो C cross A cross पहले C cross A cross B जीरो क्यों होगा वो एक बार प्रूव कर लेते हैं। तो चलो, इसमें क्या है, मान लो मैं अभी एक प्लेन ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, ये मेरा एक हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वो मैं ऐसा 3D में ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बन गया मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन। और हम क्या करेंगे इस प्लेन में, ठीक है, हम ए वेक्टर और बी वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस प्लेन में तो ये हो गया, मान लो अपना ए वेक्टर। ठीक है, और ये हो गया अपना बी वेक्टर। बोला क्या है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो बी को इसी प्लेन में रखेंगे, पर बी को ए के परपेंडिकुलर रखेंगे। ठीक है, बी को ए के परपेंडिकुलर रखेंगे। ठीक है, और सी वेक्टर क्या है ना, सी वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है। तो ए और बी के परपेंडिकुलर जो लाइन होगा, है ना, वो लाइन ऐसा दिखेगा। पहले वो लाइन बना लेता हूं। ठीक है, ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगा वो लाइन ऐसा दिखेगा। ओके, और अब सी वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर है, तो सी वेक्टर के पास दो ऑप्शन है। या तो अपना सी वेक्टर ऐसा हो सकता है, ठीक है, या तो सी वेक्टर ऐसा हो सकता है, या अपना सी वेक्टर ऐसा नीचे की तरफ हो सकता है। सेकंड केस, तो या तो सी ऐसा नीचे की तरफ होगा या सी ऊपर की तरफ होगा, बट सी ए और बी के परपेंडिकुलर है, मतलब वो या ए और बी के प्लेन के ही परपेंडिकुलर है। तो ए बी मैंने इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में डाल दिया, सी हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर वर्टिकल है, या तो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट केस, सेकंड केस। अभी कोई भी केस हो, इसमें क्या होगा ना, तुम प्रूव कर सकते हो कि सी क्रॉस ए क्रॉस बी जीरो होने वाला है। सी क्रॉस ए क्रॉस बी जीरो क्यों होगा, ध्यान से देखते हैं। ओके, तो पहले तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन आएगा, है ना, अभी राइट हैंड थंब रूल तुम लगाओ, तो मान लो ये ए है और ये बी है, ए और बी। ठीक है, ए और बी, तो मैं अपना राइट हैंड ए पे डाल रहा हूँ, पाम को बी की तरफ फेस करवा रहा हूँ, तो मेरा थंब बताएगा कि मेरा ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन फिलहाल ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है, और अगर ए और बी के पोजीशंस को इंटरचेंज करोगे तो नीचे की तरफ आए। बट एक बात तो फॉर श्योर है कि ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो इसी लाइन के अलोंग होगा, इसी लाइन के अलोंग होगा। मतलब कोई भी सिनारियो, कोई भी सिचुएशन में या तो ए क्रॉस बी सी के पैरेलल होगा, या जैसे तुम दूसरे केस में देख सकते हो वो सी के ऑपोजिट होगा। तो एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड ए बार क्रॉस बी बार इज क्या है, या तो आइदर, मतलब या तो जीरो या 180 डिग्रीज। तो ए क्रॉस बी और सी के बीच में एंगल या तो जीरो है या 180 डिग्रीज है। दोनों सिचुएशन में जब तुम क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, दोनों सिचुएशन में जब तुम क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड
इंटू दूसरा क्या है, ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू उनके बीच में एंगल। बट उनके बीच में एंगल या तो क्या है, या तो 0 है या 180 डिग्रीज है। साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 डिग्रीज भी 0 होता है, दोनों ही 0 होते हैं। तो इस केस में क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। इनफैक्ट ये प्रॉपर्टी भी होता है कि अगर दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। मतलब दो वेक्टर्स अगर लीनियर हो, एक लाइन के अलोंग हो, उनके लाइंस पैरेलल हो, ठीक है, उनके लाइंस पैरेलल हो, दोनों सेम लाइन पे लाई कर सके, तब तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। तो इसके कारण इसका आंसर है 0, क्योंकि सी ए और बी के परपेंडिकुलर है और ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट भी ए और बी के परपेंडिकुलर है। तो दोनों या तो सी और ए क्रॉस बी या तो पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे, दोनों केस में क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है। अभी आखिर का चीज, इज द कॉन्वर्स ट्रू। तो पहले तो ये एक बार ये आंसर कर लेता हूँ, फिर कॉन्वर्स इन डिटेल उसका है ना मतलब क्या है, और ऐसे और कौन से टर्म्स इंपॉर्टेंट है वो भी समझाऊंगा वीडियो के एंड में। तो पहले तो कॉन्वर्स ट्रू जब वो पूछ रहा है, उसका ये मतलब है, वो पूछ रहा है कि क्या हम उल्टा बोल सकते हैं, ये पूछ रहा है कि इफ, तो हो सकता है मैं दूसरा स्लाइड पे चले जाऊं। तो वो पूछ रहा है कि इफ, यहां से नीचे वाले पॉइंट से स्टार्ट करे, अगर ये सही है, अगर सी क्रॉस ए क्रॉस बी 0 है, फिर क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है? क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है? तो इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। वैसे पहले तो लगेगा कि हाँ कंक्लूड कर सकते हैं, अभी तो अभी 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 यही तो चीज प्रूव किया। पर थोड़ा और अगर ध्यान से सोचोगे ना, तो तुम्हें समझ में आएगा कि थोड़ा सा फर्क है। जैसे अगर हम ये पॉइंट से स्टार्ट करें, सी क्रॉस ए क्रॉस बी 0 होना चाहिए, तो मेरा फर्स्ट कंक्लूजन ये होगा कि सी वेक्टर को ए क्रॉस बी, सॉरी सी वेक्टर को या तो ए क्रॉस बी के पैरेलल होना पड़ेगा या ए क्रॉस बी के एंटी पैरेलल होना पड़ेगा। तो सी इज पैरेलल या ऑपोजिट, मतलब एंटी पैरेलल ए बार क्रॉस बी बार। तो सी इज या तो पैरेलल ए क्रॉस बी या ऑपोजिट ए क्रॉस बी। तो अगर ये मेरा सी वेक्टर हो गया, एंड है ना, या तो सी ए क्रॉस बी के पैरेलल होगा या ए क्रॉस बी के ऑपोजिट होगा। अब आइदर वे ए क्रॉस बी जो होता है वो, है ना, ए क्रॉस बी जो होता है, ए क्रॉस बी खुद ए बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ये किसके परपेंडिकुलर होता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग या प्लेन ऑफ ए एंड बी, ए बार एंड बी बार। तो ए क्रॉस बी ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है और सी उसके पैरेलल है, मतलब सी ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। सी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए बार एंड बी बार। ठीक है, मतलब ए से भी परपेंडिकुलर है, बी से भी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए बार एंड बी बार। या तुम और ऐसा भी बोल सकते हो, सी ए बार के परपेंडिकुलर है, एक डायरेक्ट कंक्लूजन ऐसा आ जाएगा, सी ए बार के परपेंडिकुलर है और सी बी बार के परपेंडिकुलर है। बट ये पूरे से डेरिवेशन, पूरे से प्रूफ में हमने कहीं पे भी प्रूव नहीं किया कि ए को बी के परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। ये प्रूफ नहीं किया, ये तो नॉट नेसेसरी था, ये नॉट नेसेसरी है, ये हमने प्रूव नहीं किया है। ये सही होना जरूरी नहीं है, ये सही होना जरूरी नहीं है, बस इतना ही सही होना जरूरी था। अगर सी ए के परपेंडिकुलर होगा और बी के परपेंडिकुलर होगा, अपने आप सी ए क्रॉस बी के पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा और अपने आप क्रॉस प्रोडक्ट उनका 0 आएगा। ठीक है, तो इसको मतलब जैसा अगर ड्रॉ करके एग्जांपल दे दूं, तो सादा सा वापस, अगर मैं, है ना,
वापस से एक अगर प्लेन बना लूं, तुम्हें दिख जाएगा कि ये प्लेन में अगर मैं ए बार को ऐसा ड्रॉ कर लूं, ठीक है, और अगर मैं बी बार को ऐसा ड्रॉ कर लूं, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है उनके बीच में एंगल जीरो मतलब 90 डिग्रीज नहीं है। और अब मैं सी बार को ड्रॉ कर लूं ऐसा, तो सी बार को मैंने क्या किया है, सी बार को मैंने बी और ए बार के परपेंडिकुलर रखा है, सी बार को इनके परपेंडिकुलर रखा है, पर ए और बी को आपस में परपेंडिकुलर नहीं रखा है। तो अब जब तुम क्रॉस प्रोडक्ट लोगे राइट हैंड थंब रूल से, तो दिख जाएगा कि ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है, और सी उसके पैरेलल होगा। तो यहाँ पे सी क्रॉस ए क्रॉस बी जीरो आ रहा है, इस एग्जाम्पल में सी क्रॉस ए क्रॉस बी जीरो आ रहा है क्योंकि दोनों पैरेलल है। बट ए बी के परपेंडिकुलर नहीं आ रहा है, ए बी के परपेंडिकुलर नहीं आ रहा है, तो हेंस ये कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू, उल्टा ट्रू नहीं है। ए बी सी परपेंडिकुलर है तो सी क्रॉस ए क्रॉस बी जीरो होगा, और सी क्रॉस ए क्रॉस बी जीरो है तो ए बी सी तीनों आपस में परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है, सिर्फ सी को ए और सी को बी के परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, ए और बी को परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है। तो आंसर है कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है। उतना हो गया इस सवाल का सोल्यूशन। अब जस्ट है ना उन बच्चों के बेनिफिट के लिए जिनको पता नहीं कि अच्छा कॉन्वर्स ये शब्द नहीं पता था और ऐसा और कौन सा शब्द इंपॉर्टेंट है, तो उनको उनके बेनिफिट के लिए मैं बस भी बताऊंगा फिलहाल कि ऐसे चार मतलब तीन शब्द हैं जो इंपॉर्टेंट होता है ना। तो जैसे कि ए देन बी, ये मान लो ओरिजिनल स्टेटमेंट है। इसका एग्जाम्पल दे देता हूं, मान लो ऐसा स्टेटमेंट है कि इफ एक्स इज अ कैट देन एक्स हैज अ टेल, ये अपना स्टेटमेंट है। एक्स कोई तो चीज है कोई तो जानवर है, तो अगर वो जानवर एक कैट है तो उसके पास टेल होगा। सो इफ एक्स इज अ कैट, ये हो गया स्टेटमेंट ए, देन एक्स हैज अ टेल, ये हो गया स्टेटमेंट बी। तो इफ ए देन बी, अगर ए सही है तो बी सही है। इस स्टेटमेंट को हम ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये अपना ओरिजिनल स्टेटमेंट है मान लो, ओरिजिनल स्टेटमेंट। और ये ओरिजिनल स्टेटमेंट फिलहाल ट्रू लग रहा है ना, बिल्ली होता है तो बिल्ली का पूंछ होता है, कुछ अजीब स्पीशीज के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, बट वैसे वैसा देखा जाए तो हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है, बिल्ली है तो बिल्ली का पूंछ होगा, ठीक है। अब इनवर्स क्या होता है, ओके। पहले तो कॉन्वर्स से स्टार्ट करेंगे। कॉन्वर्स हमने अभी अभी देखा, तो कॉन्वर्स उल्टा होता है। कॉन्वर्स बोलेगा इफ बी देन ए, कॉन्वर्स बोलेगा इफ बी देन ए, मतलब कॉन्वर्स बोलेगा इफ, उल्टा स्टार्ट करेगा, अगर एक्स हैज अ टेल, अगर कोई जानवर के पास पूंछ है, देन वो जानवर को बिल्ली होना पड़ेगा। अब ये ट्रू नहीं है, अगर एक्स के पास पूंछ है तो एक्स को बिल्ली होना ऐसा जरूरी नहीं है ना, समझ रहे हो, ये स्टेटमेंट बी था, है ना। बिल्ली होना जरूरी नहीं है, क्यों, कितने ऐसे कितने जानवर हैं कि जिनके पास पूंछ है और वो बिल्ली नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कुत्ता, हाँ, एक्स के पास पूंछ है, वो कुत्ता हो सकता है, गाय हो सकता है, बंदर हो सकता है, बिल्ली होना जरूरी नहीं है। तो कॉन्वर्स को हम क्या बोलेंगे, नॉट नेसेसरली ट्रू, मतलब नेसेसरली ट्रू मतलब ट्रू होना जरूरी नहीं है, ट्रू होना, ये स्टेटमेंट ट्रू होना जरूरी नहीं है। ओरिजिनल स्टेटमेंट ट्रू था पर कॉन्वर्स ट्रू होना जरूरी नहीं है। तो इससे तुम्हें दिख रहा है कि कॉन्वर्स और ओरिजिनल स्टेटमेंट कितने अलग है। इफ और देन के आगे जो स्टेटमेंट है उसको इंटरचेंज करोगे तो पूरा बदल ही जाएगा। अब इनवर्स भी ये शब्द बहुत यूज हो जाता है ना। तो तुम्हें
कॉन्वर्स और इनवर्स के बीच में फर्क जानना जरूरी है, तब तुम कुछ कर पाओगे उसके साथ। ठीक है, तो इनवर्स का देखो मतलब क्या है। इनवर्स बोलता है इफ नॉट ए, इनवर्स बोलता है इफ नॉट ए देन नॉट बी। ठीक है, इफ नॉट ए देन नॉट बी। हाँ, सही। इफ नॉट ए देन नॉट बी, ठीक है, बस चेक करा था। तो इफ नॉट ए देन नॉट बी मतलब ये क्या बोलेगा कि अच्छा, ये अपोस्ट्रोफी मतलब नहीं, कि अगर ए स्टेटमेंट सही नहीं है तो बी स्टेटमेंट सही नहीं है। ए सही है तो बी सही है, ये ओरिजिनल स्टेटमेंट था। इनवर्स मतलब ए गलत है तो बी गलत है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एक्स इज नॉट अ कैट, ये इनवर्स स्टेटमेंट हो गया। देन एक्स डज नॉट हैव अ टेल, डज नॉट हैव a tail. If x is not a cat, then x does not have a tail. तो यार ये स्टेटमेंट भी आई होप तुम्हें दिख रहा है कि ये अभी, ये भी ओरिजिनल स्टेटमेंट से अलग है और ये भी कॉन्वर्स से अलग है। ठीक है, तो अगर ए सही नहीं है तो बी सही नहीं है, ऐसा स्टेटमेंट है। तुम खुद से देख लो इसका मतलब क्या है। इफ एक्स इज नॉट अ कैट तो एक्स क्या हो सकता है। एक्स हो सकता है डॉग, एक्स हो सकता है एप, हाँ, बंदर। ठीक है, तो एक्स हो सकता है ह्यूमन, मैन हो सकता है। ठीक है, इफ एक्स इज नॉट अ कैट देन एक्स डज नॉट हैव अ टेल। डॉग के पास टेल होता है और ये एप के पास टेल नहीं होता है, मैन के पास भी टेल नहीं होता है ना। तो जस्ट बिकॉज एक्स बिल्ली नहीं है इसका ये मतलब नहीं कि उसके पास टेल नहीं होगा। क्यों, कुत्ता एक्सेप्शन हो गया, कुत्ता बिल्ली नहीं है तो कुत्ते के पास टेल है ना, तो वो एक्सेप्शन हो गया। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स भी नहीं है, ट्रू भी नहीं है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉट नेसेसरली ट्रू। मतलब ये भी ट्रू होना जरूरी नहीं है। ट्रू हो सकता है अगर एक्स आदमी है, फॉल्स होगा अगर एक्स कुत्ता है ना। सो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो इनवर्स एंड कॉन्वर्स ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनवर्स एंड कॉन्वर्स, कॉन्वर्स मतलब जस्ट उल्टा कर देगा वो, है ना। तो जैसे कि एग्जाम्पल देख लो, स्टेटमेंट है इफ राम इज फ्रॉम बंगाल, वेस्ट बंगाल, राम इज एन इंडियन। इफ राम इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल देन राम इज एन इंडियन। कॉन्वर्स क्या हो गया, कॉन्वर्स हो गया इफ राम इज एन इंडियन, राम मस्ट बी फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ये तो गलत हो गया। क्यों, तुम इंडियन हो सकते हो पर तुम्हें बंगाली होने का जरूरत नहीं है ना। तो ये गलत हो गया। तो कॉन्वर्स पे ट्रू, कॉन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट इनफैक्ट एक्चुअली मैं थोड़ा और, एक्चुअली इसको ना कॉन्वर्स को नॉट ट्रू बोलते हैं। ये नॉट नेसेसरी भी नहीं होगा, नॉट ट्रू, बिकॉज कॉन्वर्स खुद ऐसा क्लेम कर रहा है कि इफ एक्स हैज अ टेल देन एक्स इज अ कैट। मतलब उसमें नेसेसरी का बात नहीं है, वो बस क्लेम कर रहा है। एक्स के पास पूंछ है तो बिल्ली होना पड़ेगा, क्या ये स्टेटमेंट सही है। पूंछ है तो बिल्ली होना पड़ेगा नहीं। क्यों, ये क्या जबरदस्ती है। कुत्ते के पास पूंछ है, कुत्ता बिल्ली नहीं है। तो नॉट नेसेसरली भी छोड़ दो, ये नॉट ट्रू, सही नहीं है। वो जब स्टेटमेंट बना रहे हैं वो बहुत फोर्सफुली स्टेटमेंट बनाता है। इफ देन एक फोर्सफुल स्टेटमेंट होता है कि बिल्ली पूंछ है तो बिल्ली होना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, तो इधर भी नॉट ट्रू। और ये भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं बोलेंगे। अगर बिल्ली नहीं है तो पूंछ नहीं है, गलत है। कुत्ता बिल्ली नहीं है तो कुत्ते के पास पूंछ है। तो ये नेसेसरली वर्ड हटा दो, नॉट ट्रू। ठीक है, कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू, इनवर्स इज नॉट ट्रू। यहाँ पे भी यार नॉट ट्रू ही लिखा है मैंने अच्छे से। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल, अगर राम वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल से है और इंडियन है, ये स्टेटमेंट था, उसको कॉन्वर्स ट्रू नहीं है। राम इंडियन है तो वेस्ट बंगाल से है, जरूरी नहीं है, ट्रू नहीं है। ठीक है,
और इसका इनवर्स क्या होगा? अगर राम वेस्ट बंगाल से नहीं है तो वो इंडियन नहीं है, ये भी गलत है। अगर राम वेस्ट बंगाल से नहीं है तो इंडियन नहीं है, गलत है। क्यों? क्योंकि वेस्ट बंगाल से नहीं होना मतलब महाराष्ट्रियन हो सकता है, और इंडियन है महाराष्ट्रियन, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कॉन्वर्स और इनवर्स जानना बहुत जरूरी है। एंड इसका एक्चुअली ऑपोजिट जो मतलब एक और होता है, वो तुम्हारे अब जस्ट कंप्लीट करने के लिए बता देता हूँ। वो होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ये ज्यादा हो गया, एटलीस्ट कॉन्वर्स इनवर्स थोड़ा जरूरी था, बट कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या हो जाएगा? वो दोनों का मिक्सचर हो जाएगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोलता है कि अम, अम, अगर बी सही नहीं है तो ए सही नहीं है। ठीक है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो जाएगा, बी सही नहीं है तो ए सही नहीं है। मतलब अपने एग्जाम्पल में, इफ एक्स डज नॉट हैव अ टेल, इट इज नॉट अ कैट। बात सही हो गया, ये वाला स्टेटमेंट सही हो गया। इफ एक्स डज नॉट हैव अ टेल, मतलब स्टेटमेंट बी नहीं था, स्टेटमेंट बी था कि एक्स हैज अ टेल, तो स्टेटमेंट बी का ऑपोजिट, एक्स डज नॉट हैव अ टेल। स्टेटमेंट ए था इट वाज अ कैट। ठीक है, बट अब यहाँ पे क्या है, देन लिखना भूल गया, देन भी लिख लेता हूँ। ठीक है, एंड देन एक्स इज नॉट अ कैट, देन एक्स इज नॉट अ कैट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ए का उल्टा हो गया, और ये ट्रू है। सोचो ना, अगर तुम्हारे पास पूंछ नहीं है तो तुम बिल्ली नहीं हो, क्योंकि ऐसा कोई बिल्ली नहीं होता जिसके पास पूंछ नहीं है। तो पूंछ नहीं है तो बिल्ली हो नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसा है। सो दिस इज ट्रू। वो भी एग्जाम्पल देख लो कि वेस्ट बंगाल वाला, मतलब अगर राम इंडियन नहीं है तो वो वेस्ट बंगाल का नहीं हो सकता है। बात सही है, इंडियन नहीं है तो बंगाली नहीं हो सकता। ठीक है? तो ये बात हो गई। ऑल राइट, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव नॉर्मली ओरिजिनल स्टेटमेंट के बराबर ही होता है। कॉन्वर्स और इनवर्स ये दो शब्द प्लीज जान लो, है ना? कोई भी क्वेश्चन में यूज होगा, और अगर तुम्हें नहीं पता होगा तो सही नहीं रहेगा। ठीक है, चलो, बाय बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे। EduHub, India's online learning hub. Download the app now.